आज मैं आपके लिए थोड़े से बेसन और बिल्कुल थोड़ी सी सूजी से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं और इसे बनाने के बाद आप हफ्तों इसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची ऐसे स्नैक्स बनेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमने लेनी है वो है सूजी। ठीक है, सूजी यहाँ पर हमने ले ली है आधा कप। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं, मेजर करके मैं ले रही हूँ। आधा कप हमने ले ली है सूजी। उसके बाद आधा कप ही हमने इसमें डालना है बेसन का। दोनों चीज़ों की मिकदार अब हो गई 1 कप, यानी कि आधा कप सूजी और आधा कप हमने ले लिया है बेसन। अब लेने के बाद आपने इनको पहले तो अच्छी तरह से ना चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने ले लेना है 1 अदद आलू और आपने उसको कश कर लेना है। ठीक है, ये कच्चा आलू है। ठीक है, ये दूसरा नहीं है, उबला हुआ आलू नहीं है, कच्चा आलू है। इसको आपने कश करेंगे। हम कश करने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से बनेगी हमारी रेसिपी, क्योंकि अगर हम इसको वैसे डालते हैं ना तो फिर उससे इसका टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 अदद आलू था, इसको हमने कश कर लिया। कश करने के बाद हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। लाल मिर्च मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी। 1/3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया हल्दी, थोड़ा-सा इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, उसके साथ थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देंगे और उसके साथ थोड़ी-सी हमने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी, तकरीबन 1 चम्मच। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप पानी और उसमें से हाफ़ कप पानी जो है हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद पहले हमने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद अब बाकी जो बचा हुआ पानी था ना आधा कप, वो भी मैंने डाल दिया, यानी कि इसके अंदर हमने पूरा 1 कप पानी जो है डाल दिया। डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर जो है अच्छा खासा थिक है। अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ सब्जियाँ। सब्जियाँ जो भी आपके पास घर में मौजूद हों, जितनी भी हों, 1 या 2 भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर 1 अदद मैंने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च, थोड़ी-सी बंद गोभी, आधा कप है। तमाम सब्जियाँ कोशिश करें बारीक काट कर डालिएगा, नहीं तो आप उसको कश कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। 1 अदद गाजर डाल दी है और छोटा-सा बिल्कुल मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। उसके साथ सब्ज़ धनिया डाल दिया है। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इनको। पहले ये देखिए, इस तरह से करके आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी इसमें ऐड करने लगी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ उस वक़्त जो मिर्च थी ना वो थोड़ी मैंने कम डाली थी। तो यहाँ पर इसे मैंने डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर देना अच्छी तरह से। इससे बस थोड़ा-सा कलर ज़्यादा प्यारा आएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती ये। जब मिक्स कर लें तो 1 कप हमने ले लेना है और पानी, और वो तमाम पानी हमने इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पतला-सा हमारा ये जो बैटर है ना वो तैयार हो चुका है और हमें ऐसा ही पतला चाहिए। यहाँ पर आपने इसमें चीज़ों की मिकदार जो थी, आधा कप इसमें बेसन था, आधा कप इसमें सूजी है, 2 कप आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, चीज़ों की मिकदार ज़रूर याद रखिएगा, ताकि जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बने। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हमने इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई, 3 चम्मच हमने डाल दिए इसमें ऑयल के और थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी है। थोड़ी-सी इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक, उसको हमने कश करके डाल दिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हल्का सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। जब आप देखें कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक के भुनने की खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है और जो तमाम बैटर हमने बना कर रखा हुआ था वो हमने सारा इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से करके आपने तमाम इसके अंदर डाल देना। उसके बाद आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना स्टार्ट करना है और आप देखेंगे कि देखते ही देखते तमाम बैटर जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अभी से ही ये किनारे जो है वो पकड़ना स्टार्ट हो गया है और हमने इसको पका लेना है। इससे ये होगा कि तमाम सब्जियां बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी, सूजी भी पक जाएगी, बेसन, तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह पक जाएंगी। और उसके बाद जब आप चाहें इसे रख सकते हैं सेव करके, जब आपके इसके स्नैक्स बन जाएँ, क्योंकि तमाम चीज़ें तो पकी हुई हैं। अब आप जब दिल करेगा 5 मिनट में आप अपने स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। मीडियम लो फ्लेम है, थोड़ी-सी अगर ज़्यादा करनी हो तो मीडियम फ्लेम रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो बैटर है ना अच्छा खासा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। अभी ये पैन को चिपक रहा है, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लग रहा है पैन में, तो फिर आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो कुकिंग ऑयल है ना वो डाल सकते हैं। उससे ये जो है ना पैन जल्दी छोड़ देगा। ये देखें,
काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं आप गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा और थिक करूँगी, यानी हम इसको थोड़ा-सा और गाढ़ा कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये हमारा बैटर जो है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि इसमें हमने तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको पका लिया है। अब इसके बाद इसके स्नैक्स बनाना और इन्हें बनाकर सेव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हो चुका है और तमाम किनारे जो हैं इसने ये देख देख सकते हैं छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अच्छा खासा थिक हो चुका है, तो बस हम इसे उतारेंगे। उतारने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 1 अदद सांचा। अगर आपके पास ये ना हो या घर में कोई भी आप ट्रे भी ले सकते हैं, कोई जो चीज़ आपके पास हो, कोई बड़ी वाली प्लेट भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद पहले आपने ऑयलिंग अच्छी तरह से कर लेनी है और उसके बाद ये तमाम जो है ना पका हुआ बैटर आपने इसके अंदर डाल देना है। देखिए अच्छा खासा ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पका हुआ है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर ना आपने इसको सेट कर देना है अच्छी तरह से, इस तरह से दबा-दबा के आपने इसको सेट करना है। चम्मच की मदद से ऊपर वाली साइड भी सेट कर लेंगे। जब तमाम बैटर जो है इसके अंदर अच्छी तरह सेट हो जाए तो फिर आपने थोड़ा-सा इसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने हल्का-हल्का से इसको टैप ज़रूर करना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से ना टैप करेंगे ताकि कोई एयर वगैरह इसके अंदर ना रहे। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है? फ्रिज में रख दें या बाहर रूम टेम्परेचर में रख दें, कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब इसे मैंने तो रख दिया था फ्रिज में, ठीक है? फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं इसने खुद से ही किनारे छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा किनारे नहीं इसने छोड़े हैं, तो फिर आपने छुरी की मदद से इसकी साइड्स को आपने इस तरह से करके खोल लेना है। कोई भी प्लेट ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद आपने इसको इस तरह से करके आपने इसे उल्टा कर देना है और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी शेप बनी हुई है और बिल्कुल भी नहीं टूटा और ज़बरदस्त से हम इसके जो है ना स्नैक्स वो हम बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका दिल करे थोड़े बड़े साइज़ के बनाने को तो फिर भी आप बना सकते हैं, थोड़े छोटे साइज़ के बनाना चाहें, जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी से जो है ना इसकी कटिंग हो जाती है और जो इसके पीसेस बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। एक साइड की कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से मैंने इसकी कटिंग जो है इसको हम कट कर लेंगे और इस तरह से करके मैंने इसके तमाम पीसेस जो है उनको हमने काट लिया है। तो यहाँ पर एक अदद मैं आपको निकाल कर यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा परफेक्ट इसकी शेप आ चुकी है। सब्जियाँ देख सकते हैं आप अच्छी तरह से इसके अंदर पकी हुई हैं और ज़बरदस्त से ये तैयार है। अब ये तैयार है, अब आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब तक आपका दिल करे रख सकते हैं। तकरीबन आप इसे रख सकते हैं 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। उसके बाद जब आपका दिल करे आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल कर जब दिल करे आप इसे फ्राई कर लें और आप इसे एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो हर तरह से बेहद मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इनको तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद अब मैं इनको फ्राई करके दिखाऊँगी आपको कि हमने इनको फ्राई किस तरह से करना है। तो फ्राई करने के लिए हम इसे कर रहे हैं शैलो फ्राई। बहुत ज़्यादा कम ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रखनी है, ठीक है? लो पर आपने इनको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हाई रखनी है। थोड़ी-सी इसके अंदर और हम जगह बना लेंगे ताकि इसके अंदर और हम थोड़े से स्नैक्स जो है ना वो इसके अंदर और भी डाल सकें। तो जितनी इसके अंदर हम डाल देंगे, डालने के बाद अब आपने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से पका लेना है। जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तो आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। साइड्स को चेंज करने के बाद अब ये स्नैक्स जो हैं थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो फिर आपने इसके तमाम जो किनारे हैं ना उनको आपने अच्छी तरह से आपने पका लेना है। इस तरह से करके मैं थोड़ी-थोड़ी सी इसकी साइड्स को टर्न करती जाऊँगी, मोड़ती जाऊँगी और हमने इसको पका लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल से जो हमारे स्नैक्स हैं वो तैयार हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ठीक है? फ्लेम जो है वो आपने लो नहीं रखनी है। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हमारे तमाम स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट बैच जो है उसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर तमाम साइड्स को टर्न करते जाएँगे और चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से इसको पका लेना है। यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम जो हमारी जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।